नमस्कार दोस्तों करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहां से प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो आईएएस पीसीएस हो या खंड शिक्षा अधिकारी हो, समीक्षा अधिकारी हो या अन्य जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, प्रत्येक परीक्षा में 1, 2 या 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। कोई परीक्षा ऐसी चूक नहीं सकती जिसमें ये प्रश्न यानी कि यहां से प्रश्न ना आते हो। ठीक है, आज हम सूचकांक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमने करीब 16-17 सूचकांक लिखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप देखेंगे कि सेम टू सेम प्रश्न यहीं से आपको रखा हुआ मिलेगा जो भी आगामी परीक्षा होगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है जिसमें बताया कि एक साल के मतलब कि इस वर्ष यानी 2020 में अब कोई नई वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जो भी 2016 का जो आरओ है वो तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर जो खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा होने वाली है वो भी परीक्षा होगी। ठीक है, पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, जो फॉर्म पड़ रहा है वो भी होगी। ठीक है, इसके बाद जो समीक्षा अधिकारी 2020 है वो भी संभवतः उम्मीद है कि वो परीक्षा मतलब एग्जाम वो आएगी उसकी वैकेंसी, क्योंकि वो लोक सेवा आयोग से होने वाली है और चूंकि लोक सेवा आयोग में भी और सचिवालय में भी अधिकारियों की यानी कि समीक्षा अधिकारियों की बहुत कमी है, तो वो भी वहां से वैकेंसी आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अभी लॉकडाउन का दौर है, स्थितियां थोड़ी विकट हैं, देश जो बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। ठीक है, ऐसे में सब लोगों को सहयोग करना चाहिए सरकारों का। ठीक है, तो आप धैर्य बनाए रखें, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी बंद मत करिएगा, बल्कि और तेज रखिएगा, ताकि अगर आपने पढ़ाई में जरा सी भी शिथिलता बरती तो फिर आप बहुत पीछे चले जाएंगे। क्योंकि परीक्षा कभी भी हो सकती है, वैकेंसियां कभी भी आ सकती हैं, तो निराश ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, आप लगे रहें। ठीक है, और जल्दी ही कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो प्रयास जारी रखें। ठीक है, यानी कि सुसुप्तावस्था में न चले जाएं। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ते रहें, बस ये प्रक्रिया अगर चलती रहेगी तो निश्चित रूप से जब भी वैकेंसी आएंगी तो आप परेशान नहीं होंगे, आपकी तैयारी जो है अच्छी खासी बनी रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज, कोरोना वाले चैप्टर में एक जो है अपडेट आपको बताना है कि जो कोरोना से सबसे ज्यादा डेथ हुई यानी कि मृत्यु हुई है वो अमेरिका में हुई है। ठीक है, मैंने इटली बताया था तो नया डेटा अपडेट हो गया है, तो अमेरिका में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है, इटली में उससे कम। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सूचकांक के बारे में। तो सूचकांक से देखिए प्रश्न कैसे आता है। प्रश्न जो है एक तो पूछा जाएगा कि जो है फला सूचकांक में कौन सा देश प्रथम है, यानी कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। यह पूछा जाएगा कि उस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है। सिर्फ यही दो चीजें पूछी जाती हैं, कौन जारी करता है, किस आधार पर जारी होता है, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने सारे सूचकांक हैं, आप किसको किसको याद रखेंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए कौन प्रथम स्थान पर है और भारत की स्थिति क्या है इसमें, ये हमको देखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 17 सूचकांक लिखे हुए हैं और इस बात की गारंटी है कि इसी में से आपका सूचकांक पक्का फंसेगा। ठीक है, इसलिए इनको आप एक पेपर पर लिख करके कहीं चिपका दीजिए, बार बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, ठीक है, 2020 की आ गई है। ठीक, हाँ, एक चीज और, यहाँ पर कुछ आंकड़े 2019 के हैं, कुछ आंकड़े 2020 के, यानी कि कुछ सूचकांक 19 के हैं, कुछ 20 के हैं। ठीक है, तो अभी जो 20 वाले अपडेट नहीं हो पाए तो वो 19 वाले ही करंट के माने जाएंगे, इसलिए 19-20 दोनों के यहाँ पर प्रस्तुत है। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट ये 2020 की आ गई है। जो पहला स्थान है वो है फिनलैंड का और भारत की स्थिति है 144। ठीक है, यानी कि 144वां स्थान भारत रखता है। अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। ठीक है, यानी लोकतंत्र मतलब यानी कि किस देश में सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र सबसे ज्यादा किस देश में है, तो ये है नॉर्वे में। भारत का स्थान आता है 51वां स्थान है। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, यानी कि किस देश में भ्रष्टाचार सबसे कम है। ठीक है, तो डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है और भारत की रैंकिंग्स में 80 इस बार है 80। ठीक है, इसके बाद मानव विकास सूचकांक। ठीक है, यानी कि मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा किस देश में है, नॉर्वे प्रथम स्थान रखता है, भारत की स्थिति है 129 129। इसके बाद वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक, यानी कि किस देश के पास मानव पूंजी सबसे ज्यादा है, तो वो है नॉर्वे
और भारत की स्थिति है 103 स्थान है इसका, ठीक है। यहाँ पर मानव विकास सूचकांक और वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक दोनों अलग अलग, ध्यान रखिएगा। दोनों में प्रथम स्थान नॉर्वे का है, लेकिन भारत की दोनों में रैंकिंग अलग अलग है, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अगला है, ये लोकतंत्र दोबारा लिख गया है, यहाँ इसको कट मान लीजिएगा, ठीक है, दोबारा से लिख गया है, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अगला देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है प्रतिस्पर्धा या कहें तो प्रतिभा का सबसे ज्यादा किस देश में पाई जाती है, तो वो है सिंगापुर के लोग बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। भारत का स्थान है 68 यानी कि 68वां है। अगला है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, यानी कि प्रतिभाओं के बीच में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन कहां पर ज्यादा है, तो वो प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड का और भारत की रैंकिंग है 72, 72वां स्थान रखता है भारत। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता यानी कि किस देश में प्रेस की आजादी सबसे ज्यादा है, प्रेस को मतलब आजाद किया, प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो सबसे ज्यादा किस देश में है, तो प्रथम स्थान रखता है नॉर्वे और भारत की रैंकिंग इसमें 140 है। अगला है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, यानी बौद्धिक संपदा किस देश के पास सबसे ज्यादा है, तो वो है अमेरिका प्रथम स्थान और भारत की रैंकिंग यहाँ पर है 40, ठीक है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जो है इसमें क्या है कि इसके जो आधार है यानी कि जिन आधारों पर ये मापा जाता है, तो इस बार यानी कि ये 2020 की रैंकिंग है यहाँ पर, ठीक है। इस बार यानी कि इस साल कोई भी देश सारे आधारों पर खरा नहीं उतरा, यानी जितने भी मानदंड हैं मापने के, तो कोई भी देश उन सारे मानदंडों पर खरा नहीं उतरा। इसलिए प्रथम 3 स्थान यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिक्त रह गए, खाली रह गए। तो यहाँ पर जो स्वीडन है उसको चौथा स्थान मिला हुआ है और भारत की रैंकिंग इसमें 9 है, ठीक है। यानी स्वीडन प्रथम 3 स्थान पर कोई नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई नहीं है, चौथे स्थान पर कौन है, स्वीडन है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी स्थान है तो उनके जो मानदंड है इतनी जो है वो मतलब जो कसौटियां हैं उनको पूरी करना चाहिए, तो कोई भी देश पूरी नहीं कर रहा था, इसलिए 3 स्थान किसी भी देश को नहीं दिए गए हैं। अगला वैश्विक शांति सूचकांक 2019-20 का डेटा अभी नहीं आया है। सबसे ज्यादा शांति कहां पर है, आइसलैंड में सर्वाधिक शांति प्रिय है लोग हैं और भारत की रैंकिंग है 141, काफी नीचे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि सबसे ज्यादा नवाचार या इनोवेशन करने की क्षमता किस देश के लोगों में है, तो स्विट्जरलैंड के लोगों में सर्वाधिक नवाचार की क्षमता है। भारत का स्थान यहाँ पर 52, 52वां है। इसके बाद वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र किस देश के लोग सर्वाधिक हैं, तो ये हांगकांग है। हांगकांग के लोग आर्थिक रूप से सर्वाधिक स्वतंत्र हैं। भारत की रैंकिंग यहाँ पर 79 है। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, यानी कि किस देश में बिजनेस करना यानी कि व्यापार करना सबसे ज्यादा सुगम है या आसान है, किस देश में कम नियम कानून है या मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं बिजनेस से संबंधित वो सबसे कम है, तो मतलब बिजनेस करना किस देश में ज्यादा आसान है, तो न्यूजीलैंड में प्रथम स्थान है। न्यूजीलैंड में सबसे अच्छा स्थितियां हैं बिजनेस को करने के लिए। भारत का स्थान आता है 63वां। अगला है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, यानी कि सबसे ज्यादा भुखमरी कहां पर है और सबसे कम कहां पर है, तो जो प्रथम स्थान यहां पर है यानी कि सबसे कम भुखमरी कहां है, 17 देश से, यानी जो प्रथम स्थान है उस पर एक देश नहीं है, प्रथम स्थान पर 17 देश हैं, जिसमें कि बेलारूस है, यूक्रेन है, तुर्की है, क्यूबा है, ऐसे देश हैं जहां पर भुखमरी बहुत कम है। यानी जो रैंकिंग में फर्स्ट आएगा उसकी भुखमरी सबसे कम, जो रैंकिंग में नीचे चला जाएगा उसकी भुखमरी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग यहां पर 102 है। अगला है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019, ठीक है। गिविंग का मतलब कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा दानदाता है, मतलब दान करने वाले लोगों की संख्या किस देश में सबसे ज्यादा है, तो अमेरिका के लोग बहुत दान करते हैं। भारत की रैंकिंग यहाँ पर है 82, ठीक है। तो ये दोस्त
16-17 सूचकांक मैंने आपको बताए हैं, इनको आप बिल्कुल रट जाइएगा किसी भी तरीके से, ठीक है, चाहे नोट्स बना करके, चाहे दीवार में स्टिक करके, या मतलब या डिस्कशन करके, जैसे भी हो रट जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो कि 2 प्रश्न यानी कि 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हैं, चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हो, सिविल सेवा दे रहे हो या कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से प्रश्न चूक नहीं सकता है। 100% प्रश्न आएगा, इसलिए इस टॉपिक को आप जरूर पढ़िएगा और सारे सूचकांक आप याद रखिएगा। मैंने बहुत आपको उलझाया नहीं है, बस प्रथम रैंकिंग बताई है और भारत की रैंकिंग बताई है, इतना आप पढ़ के जाएंगे, आप 100% प्रश्न सही करके आएंगे, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में आपको मैं कुछ सूचना दे दूं कि करंट अफेयर्स में अभी हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ रहे थे, उसमें कुछ बचा हुआ है। इसके बाद खेल वाला हम पढ़ चुके हैं, कोरोना से संबंधित 2 लेक्चर आपको मिल चुके हैं, 1-2 लेक्चर और अभी बनने हैं, वो आपको देंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ाना है, विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ानी है, आर्थिक घटनाक्रम आपको पढ़ाना है, चर्चित व्यक्ति, निधन, नियुक्तियां वगैरह पढ़ानी है, विदेश यात्राएं पढ़ाना है, पुरस्कार सम्मान पढ़ाना है, और जो भी मिसलेनियस चीजें होंगी आपको सब कुछ पढ़ाना है। तो करंट अभी मतलब समझो कि लगभग आधा हो गया, लेकिन अभी आधा बाकी है, इसलिए करंट हम पहले पूरा खत्म कर देंगे, इसी के बाद कोई हम विषय चलाएंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, जो भी विषय पढ़ाए जाएंगे वो आपको पूरे पढ़ाए जाएंगे। दूसरी चीज, हमने आपसे एक सुझाव मांगा था कि जो भी आपकी हफ्ते भर की समस्याएं होती हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करिए, उन पर हम जो भी उचित समाधान होगा आपको संडे को एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम स्वयं आपके करेंगे, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे, या कोई शंका समाधान हो उसका यहाँ पर समाधान हो सके, उसको रेक्टिफाई किया जा सके, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए, कोई समस्या होती है संडे को हम एक वीडियो बना के आपका उसका निदान कर देंगे, ठीक है। नमस्कार।